नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी। इस चैप्टर में देखते हैं हम लोग टोटल कितना क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 टोटल 30 क्वेश्चन है। इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट फार्मूला कुछ हम लोग देख लेते हैं। तो पहला इम्पोर्टेंट फार्मूला इसमें लगभग आता है स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन इज इक्वल टू पोरोसिटी। अब स्पेसिफिक यील्ड क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर yielded by volume of water yielded by gravity. Volume of water yielded by gravity. Volume of water yielded under gravity divided by total volume. उसके बाद स्पेसिफिक रिटेंशन क्या होता है? स्पेसिफिक रिटेंशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। ये हम लोग का 3 फार्मूला इम्पोर्टेंट है। स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन इज इक्वल टू पोरोसिटी। स्पेसिफिक यील्ड क्या होता है, स्पेसिफिक रिटेंशन क्या होता है। नेक्स्ट फार्मूला और एक देखते हैं। तो एक होता है कॉन्फाइंड एक्वीफर के लिए डिस्चार्ज का जो वैल्यू होता है 2 पाई के बी H2 माइनस H1 डिवाइडेड बाई ln और ये कन्फाइंड एक्वीफर के लिए होता है। इसमें बी थिकनेस है कन्फाइंड एक्वीफर का, के परमिएबिलिटी है, H2 माइनस H1 ड्राई डाउन है। इस तरह से अब इस चैप्टर का हम लोग शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर का शुरुआत करके देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन मेरा है द यील्ड ऑफ ए वेल डिपेंड्स अपॉन। यील्ड जो है वेल का वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, डिपेंड कर रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है द यील्ड ऑफ वेल डिपेंड्स अपॉन। तो वेल का जो यील्डिंग है इस पर डिपेंड करता है। परमिटिविटी ऑफ सॉइल इस पर तो डिपेंड करता है। एरिया ऑफ एक्वीफर एरिया पर भी डिपेंड करता है। एक्चुअल फ्लो ऑफ वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है। दैट मीन्स एक का डी हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 2 नंबर। वाटर प्रेजेंट इन एन आर्टेसियन एक्वीफर इज यूजुअली। तो वाटर प्रेजेंट इन एन आर्टेसियन एक्वीफर इज यूजुअली
जो वाटर प्रेजेंट रहता है वो क्या रहता है? एट सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, at subatmospheric pressure, at atmospheric pressure, at 0.5 times of atmospheric pressure या above the atmospheric pressure। इसका सही आंसर हो जाएगा above the atmospheric pressure, that is D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। above the atmospheric pressure इसका हो गया। water present in an artesian aquifer is usually at सब atmospheric pressure, नहीं, इसमें होता है above atmospheric pressure। हम लोग का जो डाटा आएगा above atmospheric pressure रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एबव जो रहता है वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर मैचिंग का है। मैचिंग का क्वेश्चन देखते हैं। तो मैचिंग का पहला स्पेसिफिक यील्ड, स्पेसिफिक कैपेसिटी, स्पेसिफिक रिटेंशन, स्पेसिफिक स्टोरेज। तो स्पेसिफिक यील्ड क्या होता है? स्पेसिफिक यील्ड जो होता है, स्पेसिफिक यील्ड अभी हम लोग पढ़े थे ऊपर, वॉल्यूम ऑफ वाटर यील्डेड बाय ग्रेविटी पर यूनिट ड्रेन वॉल्यूम, और बेल यील्डेड पर यूनिट ड्रेन वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलीज फ्रॉम यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्वाफर फ्रॉम डिस्प्ले, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिटेन। स्पेसिफिक रिटेंशन हो जाएगा, स्पेसिफिक रिटेंशन मीन्स, स्पेसिफिक रिटेंशन बोले तो रिटेन्ड, स्पेसिफिक रिटेंशन वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर रिटेन्ड पर यूनिट टोटल वॉल्यूम। और स्पेसिफिक यील्ड जो होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रेन्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रेन्ड, एक का दो, वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रेन्ड बाय ग्रेविटी पर यूनिट ड्रा डाउन। स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रा डाउन, डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रा डाउन। तो बी का मेरा हो जाएगा डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रा डाउन। बी का डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रा डाउन कौन सा? वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलीज फ्रॉम यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्वाफर, डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रा डाउन। स्पेसिफिक कैपेसिटी दो का वेल इलेक्ट पर यूनिट ड्रा डाउन, मेरा ये है बी का 4, वेल इल्डेड पर यूनिट ड्रा डाउन। डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रा डाउन होता है स्पेसिफिक कैपेसिटी। अब बचा स्पेसिफिक स्टोरेज। स्पेसिफिक स्टोरेज क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलीज्ड फ्रॉम यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्वाफर फॉर यूनिट डिक्लाइन इन प्रेज्यूमेट्रिक, ये हो जाएगा डी का 5। तो इस तरह से मेरा आंसर जो आ रहा है, एक का 2, बी का 4, एक का 2, बी का 4, एक का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 5। तो मेरा आंसर आ रहा है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन एक्वाफर कन्फाइंड एट टॉप एंड बॉटम बाय इम्परमेबल लेयर। एक एक्वाफर है जो टॉप एंड बॉटम इम्परमेबल है, इज सटिस्फाइड इनटू 3 लेयर, इसमें 3 लेयर दिया हुआ है एज फॉलो, 3 लेयर दिया हुआ है। तो पूछ क्या रहा? ट्रांसमिसिबिलिटी, ट्रांसमिसिबिलिटी पूछ रहा है क्या होता है ऑफ एक्वाफर। तो ट्रांसमिसिबिलिटी हम लोग जानते हैं, ट्रांसमिसिबिलिटी बराबर होता है के इंटू डी, फिर के इज द परमेबिलिटी एंड डी इज द थिकनेस ऑफ, के इज द थिकनेस ऑफ, थिकनेस ऑफ कन्फाइंड एक्वाफर। तो यहाँ पर दिया हुआ है 3 लेयर है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 3 लेयर है तो टी जो हो जाएगा समेसन ऑफ टी इंटू डी, दैट बोले तो T1 4 इंटू 30 प्लस 2 इंटू 20 प्लस 6 इंटू 20, 2 इंटू 10 है यहाँ पे। 4 इंटू 30 करने का मतलब ये है कि ये तीनों का इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दे, इससे मल्टीप्लाई कर दे, इससे ऐसे मल्टीप्लाई देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 120, 20 एंड 120, इसको जोड़ेंगे तो 1 2 260। आंसर आ रहा है मेरा 1। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ ए बेल। अभी हम लोग पढ़े थे स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होता है। तो स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्यूफर। नहीं, ये गलत है। डिस्चार्ज पर यूनिट ड्राडाउन, ये सही है। डिस्चार्ज पर यूनिट ड्राडाउन इज कॉल्ड स्पेसिफिक कैपेसिटी। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो पहला असर्शन क्या कहता है, द अवेलेबल यील्ड ऑफ ट्यूबवेल कैन बी डबल बाय डबलिंग द डायमीटर ऑफ द वेल। ये कह रहा है द अवेलेबल यील्ड ऑफ ट्यूबवेल कैन बी डबल बाय डबलिंग इट्स डायमीटर। यील्ड है वो डबल हो सकता है। तो द यील्ड ऑफ ट्यूबवेल वेरीज इनवर्सली विथ लॉगरिथमिक ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द डायमीटर ऑफ द बेल। ये जो पहला क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं यील्ड का जो फॉर्मूला होता है, या Q इज इक्वल टू 2 पाई के बी स्पेसिफिक टेंशन डिवाइड बाई ln r माइनस r, दैट इज रेडियस ऑफ वेल। r जो यहाँ पे है रेडियस ऑफ वेल है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि Q जो है लगभग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r का, लॉगरिथमिक ऑफ r। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कर रहा है द अवेलेबल यील्ड ऑफ ट्यूबवेल कैन बी डबल। डबल कैसे होगा, नहीं होगा क्योंकि इन्वर्सली है, तो पहला गलत है। असर्शन में जैसे ही पहला गलत होता है तो ऑटोमेटिक है इसका आंसर डी ही होगा। तो ये कह रहा था यील्ड ऑफ ट्यूबवेल वेरीज इन्वर्सली विथ लॉगरिथमिक ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द डायमीटर, सही है। इस तरह से ऑप्शन मेरा हो गया 6 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 7th नंबर। 6 नंबर एज फॉल्स बट आर इज ट्रू। 7th नंबर मैचिंग का है। मैचिंग में देखते हैं थेम्स इक्वेशन, डुप्स इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो बर्नौलीज इक्वेशन जो होता है बेस्ड ऑन, इसमें पूछ रहा है कैसे बेस्ड है। तो बर्नौली इक्वेशन हम लोग एफए में पढ़े होंगे। बेस्ड ऑन एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंटिन्यूटी इक्वेशन बेस्ड ऑन मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। थेम्स इक्वेशन क्या कहता है, इट एप्लीकेबल टू स्टडी फ्लो टुवार्ड्स ए बेल इन कन्फाइंड। हाँ, थेम्स जो होता है कन्फाइंड के लिए होता है, और ड्यूप्स जो होता है वो अनकन्फाइंड के लिए होगा। तो 1 का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। इस तरह से आंसर हो गया 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, मेरा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ ए वेल इज मेजर्ड बाय। तो परफॉर्मेंस किसी भी बेल का कैपेसिटी से ही मेजर किया जाएगा उसका। तो स्पेसिफिक कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 9th नंबर। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें बताना कौन सही है कौन गलत है। इन ए बेल डेवलपमेंट, बेल का डेवलपमेंट में कौन सा स्टेटमेंट है, इन्वॉल्व रिवर्सल ऑफ द फ्लो थ्रू द बेल स्क्रीन। इन्वॉल्व रिवर्सल ऑफ फ्लो थ्रू द बेल स्क्रीन, ये सही है। इंक्रीज परमेबिलिटी टुवार्ड्स द बेल, ये भी सही है। परमेबिलिटी जो होता है बेल के क्रॉस इंक्रीज करता है, परमेबिलिटी इंक्रीज करता है। डिक्रीज द परमेबिलिटी, ये गलत है। जब इंक्रीज होगा तो डिक्रीज नहीं होगा, दैट मीन्स ये गलत है। इन कंटिन्यूड इज कंटिन्यू टिल सैंड फ्री वाटर इज पम्प आउट। जब तक फ्री वाटर हो जब तक कंटिन्यू रहता है, ये भी सही है। इस तरह से मेरा आंसर होगा 1 2 4 सही है। 1 2 4 दैट इज बी। तो हम लोग को 9 का आंसर हो गया बी। 9 का बी। सिर्फ परमेबिलिटी जो है बाल के टुवर्ड्स जाने पे डिक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग मैचिंग का, शायद 10 का मैचिंग का है। तो मैचिंग में हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन लगता है। पहले हम लोग देखें स्पेसिफिक यील्ड। स्पेसिफिक यील्ड क्या होता है, स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होता है, फील्ड कैपेसिटी क्या होता है। तो सबसे पहले जो जानते हैं उसको मिलाने की कोशिश करते हैं। तो स्पेसिफिक कैपेसिटी होता है डिस्चार्ज
पर यूनिट ड्रा डाउन, तो सी का 1 हो जाएगा। स्पेसिफिक यील्ड क्या होता है? मेजर ऑफ वाटर दैट कैन बी रिमूव्ड बाय पंपिंग। स्पेसिफिक यील्ड हम लोग बढ़ रहे हैं, ये होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर यील्डेड बाय द ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी टू द टोटल वॉल्यूम। तो मेजर ऑफ वाटर दैट कैन बी रिमूव्ड बाय पंपिंग, पंपिंग में जितना रिमूव होता है उसी को करते हैं। तो इसका हो जाएगा 1 का 3। बी का देखते हैं सेफ यील्ड। सेफ यील्ड क्या होता है? लिमिट विड्रॉल फ्रॉम द वेल विदाउट डिप्लेशन ऑफ द एक्यूफर। हाँ, ये सेफ हो गया। सेफ करने का मतलब है विदाउट डिप्लेशन। फिर तो एक बचा स्पेसिफिक फील्ड कैपेसिटी, सेम एज स्पेसिफिक रिटेंशन। इस तरह से मेरा आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, दैट इज बी। 3 4 1 2 आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 11th नंबर क्या कहता है? कंसीडर द स्टेटमेंट, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। द यील्ड ऑफ ए वेल वेरिड फ्रॉम, यील्ड जो है वेरी कर रहा है 10 मीटर क्यूब पर डे टू 20 मीटर क्यूब पर डे व्हेन द एक्यूफर एरिया। कह रहा है यील्ड वेरी करेगा जब इसका एरिया वेरी करेगा। तो हम लोग जानते हैं भाई डार्सी ला क्या कहता है? डार्सीज ला कहता है Q इज इक्वल टू के आई ए। डार्सी ला के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़े हैं कि Q जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे Q जो है मतलब Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया का। तो स्पेसिफिक इट वेरी फ्रॉम A 10 टू, मतलब ये अगर वेरी करेगा तो Q1 को देखते हैं। तो Q1 मेरा हो जाएगा 10 मानते हैं, और Q2 अगर हम 20 मानते हैं तो एरिया निकाल लेते हैं कितना आएगा। द यील्ड ऑफ द वेल वेरी फ्रॉम 10 मीटर क्यू टू इतना मीटर क्यू व्हेन द एक्यूफर एरिया चेंज फ्रॉम इतना टू इतना। अगर एरिया हम लोग चेंज करते हैं तो यील्ड देख लेते हैं इससे। पहला अगर हम निकालते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो Q बराबर के आई ए। अगर हम एरिया 50 लेके चलते हैं तो मान लिया जाए K इंटू आई इंटू 50, ये दिया हुआ 10, 10/50 इज इक्वल टू के आई। पहला केस से निकाल लिया। दूसरा केस अगर हम A2 निकालने की कोशिश करते हैं, A2 निकालने की कोशिश करते हैं तो Q2 निकालते हैं। Q2 बराबर के आई, के दिया हुआ 10 इंटू 50, एरिया अगर हम रखते हैं 75, 75, एक से एक 15 पचे 75। तो यहाँ से मेरा Q2 का जो वैल्यू आ रहा है 15 आ रहा है। दैट मीन्स अगर हम एरिया का वैल्यू, एरिया अगर हम 50 पे मान लेते हैं 10 है, तो 75 पे जो मेरा आएगा वो 15 आएगा। इस तरह से ए गलत है, और ए गलत हो गया तो ऑटोमेटिक इसका आंसर डी ही होगा। द यील्ड इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो हम लोग फार्मूला देखे थे Q बराबर के आई ए। तो यहाँ पर बता रहा है द यील्ड इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया का, ये सही है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली डिफाइन इक्वाक्लूड। इक्वाक्लूड क्या डिफाइन करता था? पहला देखते हैं इक्वाक्लूड क्या होता है, देखते हैं आगे हम लोग। ए सैचुरेटेड डिफॉर्मेशन ऑफ अर्थ मटेरियल विच नॉट ओनली स्टोर वाटर बट आल्सो यील्डेड। इसको बोलते हैं हम लोग एक्यूफर। इसको बोलते हैं हम लोग
एक्यूफर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ए का, ए डिफॉर्मेशन थ्रू विच ओनली सीपेज इज पॉसिबल एंड दस द इल्ड इज इनसिग्निफिकेंट कंपेयर टू एक्यूफर। ये बोल रहा है कि सीपेज पॉसिबल है पूरा, और इल्ड जो है बहुत कम मात्रा में हो। इल्ड इज इनसिग्निफिकेंट कंपेयर टू एक्यूफर। तो इस केस में इसको बोलते हैं क्या, इक्वाटार्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इक्वाटार्ड बोलते हैं। सी का देखते हैं, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच इज नाइदर पोरस नॉर परमेबल। नाइदर पोरस नॉर परमेबल, इसको इक्वफ्यूज बोलते हैं। नाइदर ना है पोरस है और ना ही परमेबल है, तो इसको बोलते हैं इक्वफ्यूज। इक्वाफ्यूज। तो बचा नेक्स्ट, द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच इज इसेंशियली इम्परमेबल टू फ्लो, इसको बोलते हैं हम लोग इक्वाक्लूड। तो इक्वाक्लूड। इस तरह से हम लोग देख लिए चारों ऑप्शन। तो आंसर मेरा पूछ रहा था इक्वाक्लूड किसे कहते हैं, तो इक्वाक्लूड कहते हैं हम लोग नीचे वाले को, मतलब डी का आंसर डी। जो पहला था, पहला है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, पहला हो गया एक्वाफर, दूसरा हो गया एक्वाटार्ड, तीसरा हो गया इक्वाफ्यूज, और चौथा हो गया इक्वाक्लूड। तो ऑप्शन मेरा डी, 12th का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13th नंबर। 13th क्या कहता है, द डिस्चार्ज पर यूनिट ड्राडाउन। हम लोग कितने बार पढ़े हैं इसको, डिस्चार्ज पर यूनिट ड्राडाउन द बेल इज नोन एज स्पेसिफिक कैपेसिटी, दैट इज 13 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14th नंबर, हाउ इज द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्यूफर पैरामीटर, स्टोरेज कोएफिशिएंट एंड ट्रांसमिसिबिलिटी by recording the drawdown in pumped bell at different interval। इसको ना डिफरेंट इंटरवल पे नहीं करते हैं। रिकॉर्डिंग ड्रॉडाउन इन इंस्टॉल ऑब्जर्वेशन बेल एट डिफरेंट टाइम, ये डिफरेंट टाइम इंटरवल पे करते हैं। तो इस तरह से एक गलत, दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो आंसर मेरा आ रहा है ओनली बी। तो बाय रिकॉर्डिंग द ड्रॉडाउन इन इंस्टॉल ऑब्जर्वेशन बेल एट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे निकालते हैं। तो इस तरह से एक्यूफर पैरामीटर एस निकालें, ट्रांसमिसिबिलिटी निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15th नंबर क्वेश्चन क्या करता है, एक ग्राउंड बेसिन कंसिस्ट ऑफ 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया प्लेन, द मैक्सिमम ग्राउंड वाटर टेबल फ्लक्चुएशन हैज बीन ऑब्जर्व 1.5 मीटर। क्वेश्चन, स्पेसिफिक यील्ड ऑफ बेसिन, स्पेसिफिक यील्ड दिया, व्हाट इज द अवेलेबल ग्राउंड वाटर स्टोर इन मिलियन क्यूबिक मीटर। स्पेसिफिक यील्ड दिया हुआ है, तो हम लोग स्पेसिफिक यील्ड दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है और फ्लक्चुएशन दिया हुआ है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, स्पेसिफिक यील्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर यील्डेड बाय ग्रेविटी डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम हमको निकालना क्या है इसमें, द अवेलेबल ग्राउंड वाटर स्टोरेज कितना होगा। तो अवेलेबल ग्राउंड वाटर स्टोरेज निकालते हैं, टोटल भी निकालना है, तो भी यहाँ से निकाल लेंगे। भी इज इक्वल टू, हमको भी इनलेट की निकालना, अवेलेबल ग्राउंड वाटर मतलब, तो भी इंटू स्पेसिफिक यील्ड। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू एरिया दिया हुआ था 10, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसा यूनिट में आ जाएगा। फ्लक्चुएशन 1.5 है, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा। स्पेसिफिक रिटेंशन दिया 10%, तो इसको हम 0.1 लिख सकते हैं। इस तरह से मेरा वॉल्यूम टोटल आ गया अवेलेबल वाटर, इल्डेड वाटर, ये आ गया 1.5। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आ रहा है मेरा, 1.5 बी है।
तो सिंपल हम लोग फार्मूला इस पे ये लगाए, स्पेसिफिक यील्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर यील्डेड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम दिया हुआ था, इसको एरिया इंटू फ्लक्चुएशन निकाल लेंगे। फ्लक्चुएशन दिया हुआ था, ये निकालना था, तो यहाँ से हम लोग निकाल लें 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 16th नंबर, अनकन्फाइंड एक्वीफर। अनकन्फाइंड एक्वीफर ऑफ पोरोसिटी। सबसे पहले अनकन्फाइंड है, पोरोसिटी दिया हुआ है, परमिएबिलिटी दिया हुआ, स्पेसिफिक यील्ड दिया हुआ है, एन एरिया दिया हुआ है, वाटर टेबल फ्लक्चुएशन दिया हुआ है 0.5 ड्यूरिंग ए ड्रॉट द वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस्ट फ्रॉम द स्टोरेज। तो कितना लॉस हुआ वो पूछ रहा था। हम लोग क्या जानते हैं, स्पेसिफिक यील्ड दिया हुआ है ना, स्पेसिफिक यील्ड क्या लिख दिया हुआ, लिख लिए। देखते हैं स्पेसिफिक यील्ड इज इक्वल टू, अभी हम लोग पढ़े वॉल्यूम ऑफ वाटर यील्डेड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। इससे अगर हम सॉल्व करते हैं तो मेरा आ रहा है 0.2 दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना है लटका डिवाइड बाय नीचे का जो टोटल 100 किलोमीटर, तो इसको 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिए। फ्लक्चुएशन 0.025 है, और अब क्या बचा इसमें, ये वॉल्यूम हो गया, तो इससे निकाल सकते हैं हम वॉल्यूम ऑफ वाटर, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूना 50, लगभग 5 इंटू 10⁻6। तो 5 इंटू 10⁻6 किसमें आ रहा ऑप्शन, ऑप्शन मेरा बी। तो कितना नंबर क्वेश्चन था, 16 का बी। सेम फार्मूला लगाए स्पेसिफिक यील्ड का। स्पेसिफिक यील्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर यील्डेड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। यहाँ से निकालते हैं इसको तो आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 16 का बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 17th नंबर। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर इन ए सैचुरेटेड कॉलम with porosity 0.35 with a cross sectional area of 1 meter square and depth of 3 meter। पोरोसिटी दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ, एंड डेप्थ दिया हुआ। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा वॉल्यूम आ जाएगा, और पोरोसिटी दिया हुआ, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, यील्ड प्लस टेंशन को मान लेते हैं, इग्नोर करते हैं, तो यहाँ से ये कर देंगे, इसको इग्नोर कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम बराबर पोरोसिटी। तो यहाँ से अगर निकालते हैं तो वॉल्यूम, पोरोसिटी मेरा दिया हुआ 0.35, वॉल्यूम एरिया इंटू डेप्थ निकाल मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आ जा रहा है यहाँ से 1.05 हो गया वॉल्यूम। ये हम लोग को निकालना था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.05, दैट इज सी। 17th का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सरफेस ज्वाइनिंग द स्टैटिक लेवल इन सेवरल नॉन पंपिंग बेल penetrating a continuous confined aquifer represents the surface joining the static level in several non-pumping well penetrate a continuous confined aquifer represent।
किसको रिप्रेजेंट करता है? पिज्योमेट्रिक सरफेस ऑफ द एक्यूफर, पिज्योमेट्रिक सरफेस ऑफ एक्यूफर को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से मेरा आंसर हो गया 1 का, 18th का सी। 19th का क्वेश्चन देखते हैं। 19th नंबर क्या कह रहा है? कंटिन्यूअस पंपिंग for 7 hours from a catchment area having porosity 10% and a specific retention 10%. Groundwater level drop by 1 meter. The corresponding change in storage. Changing storage पूछ रहा है। तो स्पेसिफिक रिटेंशन देखते हैं इसमें कितना होता है। स्पेसिफिक रिटेंशन अगर देखें इसका तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन इज इक्वल टू पोरोसिटी। पोरोसिटी हो गया, यहाँ से स्पेसिफिक यील्ड यहाँ से निकालते हैं। तो स्पेसिफिक रिटेंशन दिया हुआ है मेरा 10%, पोरोसिटी दिया हुआ 30%। इस तरह से स्पेसिफिक यील्ड आ गया 20%। स्पेसिफिक यील्ड का फॉर्मूला एक और होता है, वॉल्यूम वाटर यील्ड डिवाइड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू 20% आ गया। यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो वॉल्यूम आ रहा है 0.2 इंटू 25 इंटू 1 और 5। तो आंसर 5 दिया हुआ है। चलो आंसर नहीं मैच करता, दैट इज नो आंसर मैचिंग। कोई आंसर मैच नहीं करता है तो इसको हम लोग स्टार मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। 20 नंबर क्या कहता है? 20 नंबर का ऑप्शन हो रहा है सर्च मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 20 नंबर, रिकमेंडेड बाय सी चार्ट द रेडियस ऑफ द इन्फ्लुएंस इज, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है? R इज इक्वल टू 300 ड्रा डाउन रूट के। यहाँ से अगर निकालते हैं तो मेरा रेडियस जो है लिनियरली प्रोपोर्शनल टू ड्रा डाउन, एक का लिनियरली प्रोपोर्शनल टू ड्रा डाउन, लिनियरली प्रोपोर्शनल टू ड्रा डाउन। यहाँ से फॉर्मूला पे आ रहा है, जो रेडियस होता है 3000 डी इंटू के। डी जो है वो ड्रा डाउन थिकनेस है। इस तरह से मेरा जो रेडियस हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ड्रा डाउन का। तो 20 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कहता है? 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्यूब वेल 30 सेंटीमीटर डायमीटर penetrate fully into artesian aquifer. The standard length 15 meter. The yield from the well under a drawdown दिया हुआ है through the aquifer consisting of sand of effective size दिया हुआ 0.2 mm and coefficient of permeability 50 meter per day with radius drawdown, radius दिया हुआ है, permeability दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है? विद द रेडियस ऑफ ड्रॉडाउन पूछता क्या है? ट्यूबवेल 30 सेंटीमीटर डायमीटर पेनिट्रेट फुल्ली इनटू ए आर्टेसियन एक्यूफर। द स्टैंडर्ड लेंथ इज 15 मीटर। द यील्ड फ्रॉम द वेल अंडर ए ड्रॉडाउन। यील्ड पूछ रहा है, मीन्स पूछ इसमें रहा है, पूछ रहा है क्यू का वैल्यू।
इल्ड पूछ रहा है, तो इल्ड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 2 पाई के बी एस H2 minus H1, that is drawdown, divided by ln r minus r। इस फॉर्मूला पे हम लोग बैठाते हैं इसको, सारा डाटा को, तो मेरा इल्ड का वैल्यू आ जाएगा 2 पाई के दिया हुआ है 50 मीटर पर डे, इसको हम SI में कन्वर्ट करते हैं, 50 इंटू 24 इंटू 300 इंटू इसका ड्राडाउन लेंथ दिया हुआ है 15 और ड्राडाउन दिया हुआ 3 डिवाइडेड बाय ln r दिया हुआ 150 और क्या दिया हुआ है फिर 50 mm लेंथ 15 मीटर 150 मीटर रेडियस हो गया। तो इससे अगर डिवाइड करते हैं तो 0.15, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो मेरा एल्ड का वैल्यू आ रहा है 23.6 लीटर पर सेकंड, 23.6 लीटर पर सेकंड। इस तरह से मेरा ऑप्शन आ गया 26 आसपास कोई आ रहा है 23.C। सिंपल एक फार्मूला इसमें लगाना था, Q इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 2 पाई के H2 माइनस H1, 2 पाई के और हो गया ड्रॉडाउन 2 पाई के भी एक्सटर्नल का लेंथ डिवाइड बाई ln r माइनस r। सबका वैल्यू दिया हुआ है, इसमें लोग बैठा करके इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 23 पॉइंट समथिंग लीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्या कहता है, एन अनकन्फर्म्ड एक्विफर ऑफ पोरोसिटी दिया हुआ है 35%, परमिएबिलिटी 40 मीटर पर डे एंड स्पेसिफिक इल्ड दिया हुआ 0.5, एज एन एरिया 100 किलोमीटर स्क्वायर इफ द वाटर टेबल फॉल अंडर थ्रोट एक्विफर, फॉलिंग वाटर दिया हुआ ड्यूरिंग अ ड्रॉट, द वॉल्यूम ऑफ वाटर, हम लोग पहले शायद इसको बनाए हैं। लॉस पूछ रहा है, वॉल्यूम लॉस कितना हुआ, तो वॉल्यूम लॉस होता है टोटल वॉल्यूम लॉस, तो वॉल्यूम इल्डेड निकालना है, इल्डेड वाटर, तो हम लोग स्पेसिफिक इल्ड बराबर जानते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर इल्डेड बाय टोटल वॉल्यूम, तो यही हमको निकालना है। लॉस मीन्स वाटर लॉस्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इल्डेड विच इज इक्वल टू स्पेसिफिक इल्ड इंटू टोटल वॉल्यूम। स्पेसिफिक इल्ड दिया हुआ है 0.15 और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो 0.2 फ्लैक्चुएशन था इंटू एरिया दिया हुआ है 100, इसको 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि SI यूनिट में आ जाएगा, SI यूनिट में आ जाएगा, इसको SI यूनिट में ही हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो मेरा जो डाटा आ रहा है इसका जो डाटा आ रहा है 7 आ गया, 15 दूना 30, यहाँ से गुना करेंगे तो 15 इंटू 2 बराबर 3 के आसपास आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है देखते हैं, ऑप्शन 3। सिंपल इसमें फॉर्मूला यही लगाना था हम लोग को फार्मूला वाटर लॉस जो होता है वाटर लॉस जो है बराबर वॉल्यूम वाटर इल्डेड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, ये होता है वाटर लॉस्ट। ये दिया हुआ है ये निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इल्डेड बराबर स्पेसिफिक इल्ड इंटू
वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से इस तरह से निकालें, सॉल्व कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्राउंड वाटर फ्लो थ्रू एक्यूफर विथ ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया दिया हुआ है 1 हेक्टेयर एंड लेंथ दिया हुआ है 1500 मीटर। हाइड्रोलिक हेड दिया हुआ है 300 मीटर एंड 20 मीटर एट द ग्राउंड वाटर एंटर एंड एग्जिट पॉइंट इन द एक्यूफर रिस्पेक्टिवली। द ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज इनटू अ स्ट्रीम इज रेट डिस्चार्ज दिया हुआ 1500 मीटर क्यूब पर डे। द corresponding हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ द एक्यूफर। निकालना क्या है? हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, दैट इज के का वैल्यू निकालना। तो हम लोग जानते हैं क्या इसमें, इवन डाटा लिख लिए हम लोग। तो एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू के आई ए। एरिया दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, K दिया हुआ है, I इसमें नहीं है, K निकालना है। तो I दिया हुआ, I बराबर क्या होता है? Q बराबर K इंटू आई बराबर डेल एच बाई एल इंटू ए। इसको और सॉल्व करेंगे। K दिया हुआ था मेरा, K का वैल्यू दिया हुआ है, K का वैल्यू दिया हुआ है मेरा, Q का वैल्यू 1500 मीटर क्यूब पर डे दिया हुआ। तो 1500 K निकालना है, डेल एच हो गया 300 माइनस 250, तो इंटू 50 बाई 1500। एरिया दिया 1 इंटू 10⁴ ऐसा यूनिट में। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो मेरा K का वैल्यू आ जाएगा, K का वैल्यू 4.5 मीटर पर डे आएगा। K 4.5 डे पर आएगा। तो ऑप्शन मेरा कौन सा आ रहा है? 4.5, दैट इज बी। फोर 4.5 मीटर पर डे। सिंपल इसमें फॉर्मूला निकालना था, डिस्चार्ज इज इक्वल टू के आई ए, और आई बराबर क्या होता है? चेंज इन ड्रॉडाउन डिवाइड बाई टोटल लेंथ। आई बराबर डेल एच बाई एल। डेल एच दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। इसमें से इसमें 2 पॉइंट का हाइड्रोलिक हेड दिया हुआ है, डिफरेंस करेंगे तो चेंज इन हेड निकल जाएगा। टोटल लेंथ दिया हुआ 15, यहाँ से आई निकाल लेंगे, आई निकाल लेंगे तो क्यू बराबर के आई ए फार्मूला में बैठा करके इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24th नंबर। व्हेन 3.5 million of water was pumped out from an unconfined aquifer 6.3 किलोमीटर एरिया एक्सटेंडेड। एरिया दिया हुआ है, अनकन्फाइंड एक्यूफर है, टोटल वाटर पंप आउट जितना हुआ है वो दिया हुआ है। देखते हैं निकालना क्या है। द वाटर टेबल वाज ऑब्जर्व टू गो डाउन। वाटर टेबल डाउन करा 2.5 मीटर। स्पेसिफिक यील्ड ऑफ एक्यूफर इज बेस्ट अप्रोक्सीमेटेड। स्पेसिफिक यील्ड पूछ रहा है कितना होगा। हम लोग जानते हैं स्पेसिफिक यील्ड इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम रिटेन। तो टोटल दिया हुआ है 3.5 इंटू 10⁻6 मिलियन को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, डिवाइड बाई एरिया दिया हुआ है 6.3, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं इंटू 2.5 दिया हुआ है, ग्रेविटी जो डाउन किया नीचे की ओर। इस तरह से हम निकाल लेंगे स्पेसिफिक यील्ड का वैल्यू। स्पेसिफिक यील्ड का वैल्यू निकालते हैं तो 2.22 पर आता है, दैट मीन्स 22%। बेस्ट आंसर हो जाएगा डी। इसमें फॉर्मूला क्या लगा स्पेसिफिक यील्ड का? स्पेसिफिक यील्ड बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर यील्डेड ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम हम लोग निकाल दिए। टोटल वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इंटू फ्लक्चुएशन डेप्थ। यहाँ से निकाल लेंगे। इस तरह से मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25th नंबर। which of the following statement are correct as regard aquifer characteristics? एक्यूफर कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग कौन सा मेरा सही है? फर्स्ट नंबर देखते हैं। तो स्टोरेज कोफिशिएंट is the volume of water released from storage from the entire aquifer due to unit depression of piezometric head.
क्या बोल रहा है, द स्टोरेज कोफिशिएंट इज द वॉल्यूम ऑफ स्टोरेज कोफिशिएंट क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलीज्ड फ्रॉम स्टोरेज फ्रॉम इंटायर एक्यूफर ड्यू टू यूनिट डिप्रेशन ऑफ पीजियोमीटर हेड। नहीं, ये होता है स्टोरेज पर यूनिट डिक्लाइन, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलीज फ्रॉम स्टोरेज पर यूनिट डिक्लाइन, ये होता है पर यूनिट डिक्लाइन इन पीजियोमेट्रिक हेड, रिलीज स्टोरेज फ्रॉम इंटर एक्यूफर ड्यू टू यूनिट डिप्रेशन, यूनिट डिप्रेशन नहीं होगा, डिक्लाइन होता है पर यूनिट एरिया, डिक्लाइन इनटू पर यूनिट एरिया, तो ये गलत हो गया। सेकंड नंबर देखते हैं, द स्टोरेज कोफिशिएंट इज द सेम एज द स्पेसिफिक यील्ड फॉर द वाटर टेबल एक्यूफर, ये सही है। बोथ द एक्यूफर कांस्टेंट स्टोरेज कोफिशिएंट एस एंड ट्रांसमिसिबिलिटी टी और डायमेंशनलेस नंबर। नहीं, ये तो टी ट्रांसमिसिबिलिटी तो नहीं, ट्रांसमिसिबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टी बराबर के इंटू डी, के होता है परमिएबिलिटी, इसको मीटर पर सेकंड होता है, और डी डेप्थ होगा मीटर में। इस तरह से ट्रांसमिसिबिलिटी का जो डायमेंशन हो जाएगा, ट्रांसमिसिबिलिटी का जो डायमेंशन होता है, ट्रांसमिसिबिलिटी का जो डायमेंशन होता है, ट्रांसमिसिबिलिटी का जो डायमेंशन होता है के इंटू डी, के होता है मीटर पर सेकंड और इसको मीटर, इस तरह से मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इस तरह से कह सकते हैं कि टी जो है, ट्रांसमिसिबिलिटी जो है, वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है, डायमेंशनलेस नंबर नहीं है, तो ये गलत हो गया। पहला भी देखें हम लोग गलत है, दूसरा सही है। इस तरह से मेरा आंसर हो जाएगा ओनली 2, 25 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, फॉर एन अनकन्फाइंड एक्यूफर, ये भी दिया हुआ अनकन्फाइंड एक्यूफर, द स्पेसिफिक यील्ड इज 20%, स्पेसिफिक यील्ड दिया हुआ है 20%, स्पेसिफिक रिटेंशन दिया हुआ है 15%, एंड परमेबिलिटी दिया हुआ है 35 मीटर स्क्वायर पर डे, परमिएबिलिटी दिया हुआ है एंड परमिएबिलिटी 35 मीटर स्क्वायर पर डे। कांस्टेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पोरोसिटी ऑफ एक्यूफर, तो हम लोग एक जानते हैं फॉर्मूला, स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन इज इक्वल टू पोरोसिटी। स्पेसिफिक यील्ड दिया हुआ है 20%, स्पेसिफिक रिटेंशन दिया हुआ है 15%, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा पोरोसिटी 35%। तो 35% दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ मीन्स एक सही हो गया, 35%। द ट्रांसमिसिबिलिटी इज 35 मीटर क्यूब पर डे, ये तो परमिएबिलिटी दिया हुआ है, ट्रांसमिसिबिलिटी जो होता है, ट्रांसमिसिबिलिटी इज डिफाइंड ओनली फॉर कन्फाइंड एक्यूफर, कन्फाइंड एक्यूफर, जो कि ये अनकन्फाइंड दिया हुआ है, तो अनकन्फाइंड के लिए ट्रांसमिसिबिलिटी नहीं होता। ट्रांसमिसिबिलिटी जो होता है ओनली फॉर, ट्रांसमिसिबिलिटी जो होता है ओनली फॉर, ट्रांसमिसिबिलिटी जो होता है डिफाइंड ओनली फॉर, ट्रांसमिसिबिलिटी इज डिफाइंड एज कन्फाइंड एक्यूफर, कन्फाइंड एक्यूफर। ठीक है, इस तरह से 2 गलत हो गया, एक सही है, 2 गलत है। थर्ड नंबर देखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस्ट फ्रॉम स्टोरेज पर मीटर ड्रॉप इन वाटर टेबल पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, द एक्यूफर इज 20 मिलियन। तो इस तरह से हम लोग देखे थे, यहाँ पे स्पेसिफिक यील्ड का फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो टोटल वॉल्यूम यील्डेड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम जो होगा, इससे निकालेंगे तो जो दिया हुआ है मेरा एरिया दिया हुआ है 100, वाटर लॉस्ट फ्रॉम स्टोरेज, वाटर लॉस्ट तो वही ड्यू टू यील्ड की वजह से जो लॉस होता है वो निकालना है, वाटर लॉस, तो यील्ड निकालना है। स्पेसिफिक यील्ड दिया हुआ था, स्पेसिफिक यील्ड दिया हुआ 20%, तो स्पेसिफिक यील्ड इज इक्वल टू वाटर लॉस डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। स्पेसिफिक यील्ड दिया हुआ 20%, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना है, एरिया दिया हुआ है ड्रॉप
एरिया दिया हुआ है 100 किलोमीटर स्क्वायर, तो 100 इंटू 10⁶, ऐसे यूनिट में हो गया। द वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस्ट फ्रॉम स्टोरेज पर मीटर ड्रॉप, और पर मीटर ड्रॉप है मीन्स 1 मीटर ड्रॉप कर रहा है। इस तरह से मेरा जो वॉल्यूम वाटर लॉस हो जाएगा, वाटर लॉस्ट बराबर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के आसपास आ रहा है, दैट इज 2 मिलियन, 2 मिलियन आ रहा है, 20 मिलियन आ रहा है, और 6। तो इस तरह से मेरा 20 मिलियन आ गया, 20 मिलियन, तो इसमें भी दिया हुआ 20 मिलियन, ठीक है। तो एक मेरा सही हो गया, 2 सही हो गया और 3 गलत हो गया। 3 गलत क्यों हुआ? ट्रांसमिसिबिलिटी कन्फाइंड एक्वीफर के लिए होता है। 1 और 3 किस में दिया हुआ है? 1 और 3 1 में दिया हुआ। 26 का ए नंबर। 27 क्या कहता है? 27 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्राउंड वाटर एक्वीफर। ग्राउंड वाटर एक्वीफर के स्पेसिफिक स्टोरेज इज स्पेसिफिक कैपेसिटी पर यूनिट डेप्थ। स्पेसिफिक स्टोरेज तो गलत है, स्पेसिफिक कैपेसिटी पर नहीं, ये गलत है। स्पेसिफिक कैपेसिटी होता है स्टोरेज कोफिशिएंट पर यूनिट डेप्थ। स्पेसिफिक कैपेसिटी होता है स्पेसिफिक स्टोरेज पर यूनिट ड्रॉडाउन। इस तरह से मेरा 2 सही है, 1 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में अगला क्या कहता है? स्पेसिफिक कैपेसिटी इज ए कांस्टेंट फॉर ए गिवन। स्पेसिफिक कैपेसिटी इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन वेल। नहीं, ये तो बदलते रहता है, क्योंकि स्पेसिफिक कैपेसिटी जो होता है कि वो स्पेसिफिक डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉडाउन होता है, तो अलग अलग ड्रॉडाउन होगा तो अलग अलग वेरी करेगा। इस तरह से ये भी गलत है, तो 3 का 3 गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर क्या कहता है? फॉर 1 डायमेंशन, तो 1 सही हुआ मेरा। सही कौन कौन सा हुआ इसमें? इसमें सही था मेरा, 1 गलत है, 1 से 2 सही हुआ, 1 गलत, 3 गलत, 1 गलत, 3 गलत, 2 सही है। तो ऑप्शन मिला कर देखते हैं। यहाँ पे मेरा 1 गलत है, 1 गलत छाट दिए, 2 सही है, 3 गलत है, तो मेरा ऑप्शन तो एक ही आ रहा, दैट इज बी, मीन्स ये सही होगा। फॉर 1 डायमेंशनल फ्लो इज ए कन्फाइंड एक्वीफर बिटवीन 2 वाटर बॉडीज, द पियोमेट्रिक हेडलाइन इज एक्वीफर इज स्ट्रेट लाइन। 1 डायमेंशनल के लिए इसका जो इक्वेशन होता है, वो इक्वेशन जो होता है एच इज इक्वल टू एच नोट प्लस एक्स बाई एल H1 माइनस एच नोट। ये लिनियरली वेरी कर रहा है, ये लिनियरली वेरी कर रहा है, तो इस तरह से मेरा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 28 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सस्टेन एक्सेसिव ग्राउंड वाटर पंपिंग इन बेसिन। इसका drying up of a small lake and stream over a period in split normal rainfall is सही है। The deterioration of ground water quality in certain aquifer, ये भी सही है। The land subsidence in the basin, ये सही है। Increase in seismic activity, ये गलत है। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, ये सही है। इस तरह से मेरा जो ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 5, 1 2 3 5, दैट इज बी, 28 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। ग्राउंड वाटर फ्लो थ्रू एन एक्वीफर विथ ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। अभी तो ये क्वेश्चन बनाया था शायद, हाँ पीछे बनाया क्वेश्चन। एरिया दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, हाइड्रोलिक हेड दिया हुआ है 2 पॉइंट का। ग्राउंड वाटर इंटेंट एग्जिस्ट पे द ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज इनटू ए स्ट्रीम, डिस्चार्ज दिया हुआ। द हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी के का वैल्यू निकालना है।
हम लोग को फॉर्मूला जानते हैं के बराबर के आई ए इज इक्वल टू क्यू, सारा कुछ दिया हुआ है इसमें। के का वैल्यू निकालना है, आई के बराबर आई डेल एच बाई एल इंटू एरिया बराबर क्यू। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो के इंटू 50 बाई 1500 इंटू एरिया दिया हुआ है मेरा 1 दिया हुआ है 10⁴ इक्वल हो जाएगा डिस्चार्ज का। डिस्चार्ज कितना दिया हुआ है 750 दिया हुआ है, 750 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं तो के का जो वैल्यू आ रहा है मेरा 2.25 ऑप्शन देखते हैं 2.25 बी दिया हुआ आंसर, बी दिया हुआ दैट इज 29 का बी। सिंपल फार्मूला यही लगाना था इसमें, के आई ए इज इक्वल टू क्यू एंड आई इज इक्वल टू डेल एच बाई एल। ये दो फार्मूला पे इसको सॉल्व करना, सारा डाटा दिया हुआ है, फिल करें एंड सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। द कोएफिशिएंट ऑफ transmissibility P for a confined aquifer can be determined by a pumping or test together with other relevant observation and applicable formula is। इसका एक फार्मूला है, फार्मूला इसका होता है सिंपल सा फार्मूला है Q डिवाइड बाय डेल एस दैट इज ए। 30 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट नहीं तो 30 क्वेश्चन था, 30 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, फार्मूला के साथ देख लिए और पहले फार्मूला भी देख लेते हैं। इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है।